नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। मैं हूं आपके साथ अजय वत्स। महामारी से महायुद्ध चल रहा है। यूपी और पूरे देश में संग्राम भीषण है। कभी कोरोना 2 कदम पीछे हटता है तो कभी इंसान, और इस रस्साकसी में लोगों की जान जा रही है। पर हैरानी होती है देखकर, यह जानकर कि महामारी को मौके में बदलने के लिए सियासी टूल बन रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस महायुद्ध की पूरी तैयारी पर ही सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या इस ऐसी महामारी के वक्त भी क्या सियासत जरूरी है? आज महाबहस इसी पर। कांग्रेस ने भ्रम फैलाया, टूल किट ने बताया। किस प्रकार राजनीति करनी है और किस प्रकार से भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक मंसूबे को मजबूत करना चाहती है, वह इस टूल किट से पूरा देश आज कांग्रेस के मंसूबों को, कांग्रेस के इंटेंशंस को, कांग्रेस के जो भ्रम फैलाने की नीति है उसे जान रही है। टूल किट पर कौन सच्चा, कौन झूठा? जब एक एक इंजेक्शन के लिए माँ बाप भाई बहन दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जब एक बेड मिल जाए, एक ऑक्सीजन का बेड मिल जाए, एक वेंटिलेटर का बेड मिल जाए, जब जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरियात ये हो गई है, तो क्या ये राजनीति का समय है या सेवा का समय है? अगर सरकार गुम हो गई है तो हो जाने दीजिए। कम से कम भाजपा को, उनके सारे मित्रों को, उनके प्रवक्ताओं को, एक तो प्रवक्ता डॉक्टर भी है जो हर रोज फर्जी इल्जाम लगाता है। क्या सुमित पात्रा जी, गांव में मत पहुंच जाइएगा, प्रभावित क्षेत्रों में जहां पे लोग मरे वहां मत पहुंच जाइएगा। झूठ से इस समय जनता चिढ़ी हुई बैठी है और झूठ बोलेंगे तो जनता के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा, उसके गुस्से का सामना करना पड़ेगा। खैर, कांग्रेस पार्टी FIR लिखाएगी और जो डर्टी चेक डिपार्टमेंट की कोशिश है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। महामारी पर मौका परस्त राजनीति क्यों? चारों तरफ फूले नहीं समा रहे हैं कि WHO तारीफ कर रहा है, WHO तारीफ कर रहा है। अरे भैया, इसी देश का, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाई कोर्ट उच्च न्यायालय कह रहा है कि गांव में जो व्यवस्थाएं हैं वो राम भरोसे हैं। गांव में सब कुछ राम भरोसे चल रहा है, मतलब वहां कोई व्यवस्थाएं नहीं है। वहां लोग बीमार हो गए, बीमार होकर लोगों की मौतें हो जाए, कोई देखने वाला नहीं है। कोरोना बहाना, सियासत चमकाना। अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व त्रासदी इसको कहा जा रहा है। ऐसी महामारी कभी इंसान ने देखी नहीं, और इस सब के बीच इसको भी भुनाने की कोशिश सियासी तौर पर अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसीलिए आज क्यों महाबहस इस पर? क्योंकि कांग्रेस पर टूल किट की साजिश का बीजेपी ने आरोप लगाया है, सियासत करने का, इसे भुनाने का सियासी तौर पर आरोप लगाया है। तो कांग्रेस ने पीएम की छवि को गिराने की कोशिश की, यह आरोप लगाया बीजेपी ने। और कांग्रेस ने टूल किट को बीजेपी का फर्जी प्रचार बता दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर अब FIR की है। तो इस तरह की सियासत, अब क्या इससे फायदा होगा? महामारी को हम मात दे पाएंगे अगर अब कोर्ट में जाकर केस लड़ेंगे इस मुद्दे पर, या फिर महामारी से लड़ेंगे? यह बड़ा सवाल है। और इसीलिए सवाल आज महाबहस में यह भी है कि क्या कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ भ्रम फैलाया है? क्या भ्रम फैलाने के लिए टूल किट की तैयारी की गई, पूरी प्लानिंग की गई है? इसका कार्यकर्ताओं के बीच में प्रचार किया जा रहा है कि कैसे भ्रम फैलाना है। टूल किट पर बीजेपी के दावों में कितना दम है, क्योंकि FIR दर्ज करा चुकी है अब तो कांग्रेस। और महामारी के इस मौके पर सुविधा की सियासत क्यों? आइए पूछता हूं मैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुनील चौधरी, समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, विशाल मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक है, प्रवीण अग्रवाल सामाजिक कार्यकर्ता, आलोक अवस्थी बीजेपी के प्रवक्ता, और डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस के नेता मेरे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आप सभी का। इस डॉक्टर, सबसे पहले आलोक अवस्थी, आपसे मैं समझना चाहता हूं, अब ये बात
ये लड़ाई, ये सियासी लड़ाई तो अब तो कोर्ट पहुंचने वाली है। सारी चीजों को एक तरफ रखिए, अब ये बताइए कि महामारी से लड़ाई होगी या आपस में कोर्ट में लड़ाई होगी, कि कौन भ्रम फैला रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सियासत कर रहा है इस पर, इस महामारी पर। अजय जी, साफ तौर से दिख रहा है जिस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस सिर्फ झूठ फैलाने में और किसी तरीके से भी भारत को बदनाम किया जाए, प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम किया जाए और इस राष्ट्रीय आपदा को अपने लिए अवसर में बदला जाए, इस तरह की जो भावना है उसका टूल किट के बारे में कांग्रेस हमारे प्रवक्ता ने आज एक्सपोज किया है कांग्रेस को, और तमाम मीडिया के ग्रुप्स ने भी उसको जो है उसको बताया है कि हाँ कांग्रेस ने टूल किट उपयोग करी है। जैसे कि मैं 2-3 उदाहरण दूंगा। जैसे कि टूल किट में कहा गया कि कुंभ को बदनाम करो, कि कुंभ की वजह से जो है बीमारी का ये स्प्रेड हुआ है, और ईद के बारे में चर्चा मत करो जिसमें कि जो है ये इस तरीके की भावना की गई। कोविड की बात करो और उसमें इंडियन स्ट्रेन की बात करो, यानी कि इंडिया को बदनाम करो कि इंडियन स्ट्रेन है ये, और ये कोविड जो है फैल रहा है इंडिया की वजह से फैल रहा है। मन विचलित करने वाली लाशों को फोटो खींच करके उनका प्रचार करो, जिन लाशों के बारे में हम दिखाते नहीं है मीडिया में, बचते हैं कि इससे एक भय का वातावरण बनेगा, लोगों को मर्यादा होती है, उसका वो प्रचार करने की बात करते हैं। भारत को और प्रधानमंत्री को बदनाम करो, इंटरनेशनल जो तमाम मैगजीन्स है उसमें लेख छपवाओ। इस तरह का कांग्रेस का नेतृत्व जो कि जनता ने उसको विफल कर रखा है, हर राज्य में कांग्रेस खा रही है। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, वहां भी कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया है। अब वो राष्ट्रीय आपदा जो विश्वव्यापी है उसको अपने अवसर के रूप में प्रयोग कर रही है। ये घोर निंदनीय है। उन्होंने एफआईआर कराई है, अभी ना जाने कितनी एफआईआर अभी कांग्रेस के ऊपर होंगी। ये कांग्रेस को जो है इस बारे में समझ में आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से जांच, हम भी चाहते हैं इसमें जांच हो और कांग्रेस इसकी जो संलिप्तता है वो सिद्ध हो, और हम उसको कोर्ट में भी सिद्ध करेंगे। ये हम जो है आपसे बताते हैं। सुनील चौधरी जी, तो अब महामारी से जंग नहीं होगी बल्कि सियासी जंग मैदान से लेकर के अदालत तक में। यह है राजनीति का मिजाज इस वक्त। जब इंसान दम तोड़ रहे हैं तो सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं। ऐसे लोगों की जानें बचेंगी क्या? ऐसी सियासत होगी क्या? इतनी भूख सत्ता की, सियासत की? नहीं तो इंसान, अजय जी, इंसान किस लिए दम तोड़ रहे हैं? क्या बीजेपी वाले गहराई में गए कि इंसान दम क्यों तोड़ रहे हैं? उसका कारण क्या रहा है? आपने देखा होगा, लोग ऑक्सीजन के लिए तड़पते रहे, लोग अस्पतालों के दरवाजे पे भीख मांग रहे थे, लोगों के भाई चले गए, बाप चले गए, बेटे चले गए, किसी परिवार में तो बेचारे बच्चे रह गए। बीजेपी इस पे नहीं सोच रही है हुआ किस कारण है? जब पहले पता चल गया था कि दूसरी वेव आने वाली है, 1 साल इनके पास था, इन्होंने ये बता दीजिए क्या किया? सिवाय कुछ नहीं किया। इनके पास बंगाल में चुनाव में जाने, योगी जी अपने फादर की डेथ होने पे तो नहीं जाते हैं कि कोरोना की वजह से मैं अपने फादर डेथ में नहीं जाऊंगा, यहाँ काम कर रहा हूँ, लेकिन इधर लोग मर रहे हैं और ये बंगाल में वोट मांग रहे हैं। ये कुछ नहीं है। पब्लिक इतनी तरस हो चुकी है कि मैं आपको बता नहीं सकता पब्लिक क्या कर सकती है। पब्लिक सिवाय इनको भाई गाली तो क्या देगी, इनको वोट में बताएगी कि जिन्होंने अपना खोया है। गांव के अंदर एक गांव में 20-20, 25-25 मौतें 3-3, 4-4 दिन में हो गई हैं। जो अस्पताल है गांव के छोटे जो मतलब अस्पतालों में ताले लगे हुए हैं, ये हालत है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश जी ने, ये तो बलाव अखिलेश जी ने अपनी सरकार में, हमारी सरकार में एम्बुलेंस 108 चालू की थी, 300 एम्बुलेंस एक दिन में उतारी थी सड़कों पे। वो एम्बुलेंस किसी तरह मरीजों को ले जा रही है। नहीं तो आपको हालात देख लीजिए, हालात इतने बदतर हो गए हैं। इस बार बीजेपी अगर 50 पार भी कर जाए तो नाम बदल देना। ओके, अब सुनील चौधरी जी, तो क्या सियासी लड़ाई से कोरोना को हम जीत पाएंगे? सवाल मेरा ये है। प्रवीण अग्रवाल सामाजिक कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप तो समाज में लोगों की मदद के लिए प्रवीण जी आगे आते हैं। जिस वक्त हमें अपनी सारी ताकत कोरोना से लड़ने में लगानी चाहिए, कोविड पेशेंट्स को बचाने में लगानी चाहिए, लोगों को मरने से बचाने में लगानी चाहिए, उस वक्त हमारे सियासतदान जिन पर हम ये जिम्मेदारी हमने दे रखी है वो तो आपस में लड़ने में लग गए। कहीं टूल किट तो अब एफआईआर और ये तमाम चीजें। क्या ऐसे हम जीतेंगे? और सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों को इस कोरोना महामारी के लिए जैसे दूसरी वेव में हम लोग कहीं पिछड़ गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा
हम प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं कर पाए थे। व्यवस्थाएं हमारे पास पूर्ण थी, लेकिन हम मॉनिटरिंग नहीं कर पाए थे। तो हमें उस मॉनिटरिंग को अब प्रॉपर तरीके से देखना होगा, और मॉनिटरिंग जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक हम लोग आगे सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हॉस्पिटल्स में हमारे पास वेंटिलेटर्स थे, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं थी, लेकिन हम वेंटिलेटर्स को चलाने के लिए हमारे पास प्रॉपर एक स्टाफ का अभाव था। इसी तरह से वेंटिलेटर्स के अलावा ऑक्सीजन, हमारे पास प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि अगर हमारे पास ये प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होती या प्रॉपर हमें सब चीजों को चेक कर पाते तो शायद ये सब चीजें बहुत अच्छे से हम लोग मैनेज कर पाते। और हमें अभी ये नहीं मानना चाहिए कि दूसरी जो वेव है वो खत्म हो गई। अभी दूसरी वेव खत्म नहीं हुई है, लेकिन अभी हमें जो दूसरी वेव है गाँव की तरफ जा रही है, और इस वेव को हमें गाँव की तरफ जाने से रोकना होगा, और वहां प्रॉपर सीएचसी में या वहां प्रॉपर मेडिकल स्टाफ का व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि ये और ज्यादा न बढ़े। और इन सब चीजों को देखने के लिए हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें बीच में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ताकि वो पूरी तरह से इन सभी व्यवस्थाओं को पूरी सुचारू रूप से देख पाएं और चला पाएं। बिल्कुल, वेव नहीं थमी है, हमने अपनी रफ्तार रोकी है तो केसेस कम हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, कांग्रेस के प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। उमाशंकर जी, तो हमें तो वेव को रोकना है, कोरोना को रोकना है, जिंदगियों को बचाना है। अब कहां आप लोग टूल किट में बनाने में लग गए भाई? ऐसे आप लोग कोरोना को जीताना चाहते हैं क्या? प्रदेश और पूरा देश लाशों के मीनार पर बैठा है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित डॉक्टर संबित पात्रा जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, क्या मानवता के लिए ये ठीक है? आज पूरा उत्तर प्रदेश लाशों के मीनार पर बैठा है। कहीं पर बालू में लाशें छिपाई जा रही हैं, तो गंगा और यमुना में तैरती हुई लाशों को आप देख लीजिए। और आप बातें कर रहे हैं टूल किट की। कोविड से लोग मर रहे हैं या टूल किट से मर रहे हैं? अजय जी, क्या आप बताएंगे इस बात को? भारतीय जनता पार्टी अपनी असफलता की चहर दीवानी पर बैठकर पूरे प्रदेश में जो मौत का मातम है उस पर वो बांसुरी बजा रहे हैं, वो नीरो की तरह बंसी बजा रहे हैं, और आप टूल किट लेके आ रहे हैं इनके कहने पर। नहीं तो ये जो शर्मनाक बात है कि जब अस्पताल ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ दवाइयों के लिए तरस रहे हैं, तब आप लोग इस तरीके से टूल किट की साजिश कर रहे हैं। लोग टूल किट से नहीं मर रहे हैं अजय जी, लोग कोरोना से मर रहे हैं। और मैंने गलत बोला, कोरोना से भी नहीं मर रहे हैं लोग सरकार की अव्यवस्था से मर रहे हैं, लोग अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, लोग दवाइयों की कमी से मर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से मर रहे हैं। और ये कितनी शर्मनाक बात है कि लाशों के ढेर पर बैठे हुए देश के लिए भी आज सत्ता पक्ष के लोग राजनीति कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग, ठीक है उमाशंकर जी, यही सवाल है, यही सवाल है कि जब कोरोना से लड़ना है, जब कोरोना से हमें लड़ना है, जब हमें जिंदगियों को बचाना है, तो अब ये लड़ाई अदालत में जा रही है। अब आपने एफआईआर दर्ज किया है, और जिस टूल किट की, उमाशंकर जी सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए प्लीज, तब आप जवाब दे पाएंगे। जिस टूल किट की बात, आपके टूल किट की बात कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा, उसके मुताबिक इंडिया स्ट्रेन को नाम देना, मोदी स्ट्रेन बताना, सुन तो लीजिए उमाशंकर जी, तब तो आप जवाब दे पाएंगे। ठीक है अजय जी, बोलिए। आप उस टूल किट में क्या ये बातें सही हैं कि मोदी स्ट्रेन का नाम दो? बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है हॉस्पिटल में बेड को रिजर्व करके रखो, जो कोई मदद मांगता है इंडियन यूथ कांग्रेस, अब सुन तो लीजिए, IYC इंडियन यूथ कांग्रेस, उसको मदद दो। क्या ये बातें पूरी प्लानिंग की गई? यूथ कांग्रेस से सुन लीजिए माय डियर फ्रेंड अजय जी, न्यूजीलैंड से लेके फिलीपींस की एम्बेसी कांग्रेस के श्रीनिवास से मदद मांग रही थी, मोदी जी से मदद नहीं मांगी। क्या आप इसका मतलब समझते हैं? जो मदद कर रहा है लोगों की, आप पुलिस भेज देते हो, आप जांच कराते हो, आप क्राइम ब्रांच भेज देते हो। क्या इस देश में अब लोगों की मदद करना
वो पाप हो गया है। अजय जी जवाब देना पड़ेगा। राजनीति आ गई है भारतीय जनता पार्टी। अजय जी जवाब देना पड़ेगा। ओके ठीक है आलोक जी, एक जवाब फिर विशाल मिश्रा। आलोक जी, हुए लोगों को किसने नहीं देखा? अजय जी जवाब देना पड़ेगा। हुए लोगों को किसने देखा? क्या जवाब देंगे? ये जो बात कह रहे हैं, इन्होंने बेड्स को रिजर्व कराया, दवाइयों की कालाबाजारी कर रही है, और अगर कांग्रेस इतना अच्छा काम कर रही है तो देश में सर्वाधिक मृत्यु दर से महाराष्ट्र की है, उसके बाद छत्तीसगढ़ की सबसे ज्यादा इस समय अव्यवस्था फैली हुई है। अगर कांग्रेस कर रही है, और ये छत्तीसगढ़, ये महाराष्ट्र, देश का प्रधानमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश अजय जी, देश का प्रधानमंत्री कौन है? क्या छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र मोदी के प्रधानमंत्री में नहीं आता है क्या? जो है पॉजिटिव चल रही है। नहीं, क्या पंजाब और राजस्थान, मध्य प्रदेश में हम गांवों के अंदर जो है बराबर काम कर रहे हैं। किसकी जिम्मेदारी है? लेकिन ये जो गिद्ध है, किसकी जिम्मेदारी है? गिद्ध लाशों पराजित करना चाहते हैं। ये लाशों पराजित करने वाला जो राजनीतिक गिद्ध है, वल्चर्स, जिनको पॉलिटिकल वल्चर्स कहा जाता है, ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी इस तरह का षड्यंत्र देश के अंदर कर रही है। इनके नेता को तो फेल कर दिया जनता ने। आज वो आपदा में, राष्ट्रीय आपदा में अवसर तलाशते हुए आज विभिन्न तरह के आरोपों को लगा रहे हैं। इनसे पूछिए, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं खड़ा किया कांग्रेस ने? 55 साल तक कांग्रेस शासन में थी, हम तो बराबर खड़ा कर रहे हैं। हमने 12 मेडिकल कॉलेज से बढ़ाकर 30 मेडिकल कॉलेज किए हैं। हमने 1,60,000 कोविड बेड बनाए थे। हमने L2 L3 के 65,000 बेड बनाए हैं। अप्रैल से लेकर अभी तक में हम 30,000 बेड दे चुके हैं जनता के आगे। ऑक्सीजन देश के अंदर कमी थी, ऑक्सीजन हम लेकर के आए हैं। ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में मिल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर खाली देश में कांग्रेस इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया नहीं, स्वास्थ्य सेवा में कभी काम नहीं किया, खाली लूटो मारो खाओ, यही कांग्रेस का जो है एक नारा रहा है। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। इसलिए राहुल गांधी और कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। टूल किट लगा करके प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करना और राष्ट्र को बदनाम करना, भारत का नाम विदेशों में बदनाम करना, ये छोड़ना पड़ेगा। पर बैठ रहे हैं, ये जिम्मेदारी ठीक है। विशाल मिश्रा जी, सुनील जी मैं आता हूं, पहले विशाल जी को एक बार जोड़ूं मैं, राजनीतिक विषय से भी मेरे साथ। विशाल जी, नहीं हिसाब तो सब करती है उमाशंकर जी, जनता सबका हिसाब करती है। विशाल मिश्रा जी, क्या हो रहा है, क्या झूठ है, क्या सच है, और सबसे बड़ी बात है कि क्या इस रास्ते हम कोरोना से जीतेंगे, इस सियासत के रास्ते? देखिए अजय जी, आज जो कुछ भी टूल किट के माध्यम से सोशल मीडिया पर और न्यूज पर सामने आया है वो बहुत ही शर्मनाक है। आप हमें यह बताइए कि आपकी सरकार से मतभेद हो सकते हैं, आपकी अपनी परिवार में मतभेद हो सकते हैं, सरकार की नीतियों से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये मतभेद देश विरोध में परिवर्तित हो जाएगा, ये कहां तक उचित है? मोदी विरोध के लिए आपकी तृष्णा इतनी हो गई कि आप देश का विरोध करने पर उतारू हो गए। भारत जो कोरोना से लड़ रहा है, आप उस भारत के अगेंस्ट बात करने लगे। अंतरराष्ट्रीय मीडिया को लाशें दिखाओ। अरे मान्यवर, आपने अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर की लाशें दिखाई कि आप हिंदुस्तान के लाशों को दिखाने की बात करने लगे? ये बताइए, जो वर्ल्ड टूल किट में सामने आया है, इस प्रकार का स्टेटमेंट इसके पहले इनके नेताओं द्वारा किया गया है कि नहीं किया गया? मोदी स्ट्रेन, इंडियन वेरिएंट, ये क्या है? और यही नहीं, मैं आपको बताऊं, अल जजीरा जैसे जो कुछ चैनल हैं उन्होंने भी ये वर्ड यूज किया है। तो किस प्रकार से ये जो है साजिशें चल रही हैं, इससे क्या हासिल होने वाला है आपको मान्यवर? अरे मान्यवर, ये बहुत ही आपदा का समय है, हमारे धैर्य की परीक्षा है। आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, इस समय गुण दोष निकालने की बात नहीं है। पहले हम कोरोना से लड़ तो ले, जीत तो ले, चुनाव आएंगे जाएंगे, तमाम मुद्दे मिलेंगे, तो टूल किट बनवा लीजिएगा, लेकिन कृपया लोगों की संवेदनाओं से ना खेला जाए। इस समय हर आदमी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस बीमारी से कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। कम से कम उनके लिए मानवीय संवेदनाएं तो रखते हैं आप लोग। किस प्रकार से मोदी की इमेज को खराब करने के लिए, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि सारा ये टूल किट का प्रोपेगेंडा बीजेपी का है। जब वैक्सीन आई थी अजय जी, तब कहते थे बीजेपी का वैक्सीन। विशाल जी, अब तो FIR दर्ज कराया है कांग्रेस ने। वही लोग वैक्सीन के लिए दिन रात अब कह रहे हैं हमारे बच्चों की वैक्सीन क्यों दे दी? दुनिया के किसी देश में अभी बच्चे की वैक्सीन नहीं बनी है, और आप इस प्रकार के पोस्टर लगवाते हैं कि बच्चों की वैक्सीन क्यों दे दी? अरे कहीं तो मानवीय संवेदनाएं बची है कि नहीं बची है? उमाशंकर जी,
जब वैक्सीन आया हम नहीं लगवाएंगे। अभी भी अजय जी परसों तक राज्यों में 1.84 करोड़ वैक्सीन है, 20 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अगले 3 दिनों में लगभग 51 लाख वैक्सीन आने वाली है, बताइए। और लेकिन मैनेजमेंट नहीं करना, लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित नहीं करना, अनाप शनाप पहले स्टेटमेंट देना कि इसका ट्रायल नहीं हुआ, विश्वास परख नहीं है, हम नहीं लगवाएंगे। ओके, डॉक्टर उमाशंकर पांडे, हम हो गए, हमें क्या जरूरत है? अब वैक्सीन और ऊपर से टूल किट। अरे मान्यवर पॉलिटिकल ऑक्सीजन सिलेंडर तलाश रहे हो क्या? उमाशंकर पांडे जी, फिर सुनील चौधरी और फिर प्रवीण जी, कौन सा स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं आप लोग? उमाशंकर पांडे जी, नहीं, मैं सवाल ये है कि इस जंग के बीच में शुरू से लेकर अब तक जो सियासत का दौर चल रहा है उससे नुकसान हो रहा है, लड़ाई कमजोर हो रही है हमारी। उमाशंकर जी, उमाशंकर जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? नहीं, ओके। मुझे 30 सेकंड दीजिएगा। देखिए, तय करने के काम कांग्रेस को मत दीजिए, बीजेपी को मत दीजिए, जनता को दे दीजिए। जनता तय कर देगी 22 में कि क्या लोग ऑक्सीजन, वो 22 में हम बात कर लेंगे ना, उसकी बात हम 22 में करेंगे। 2022 अभी आने में समय है, मानो ये जनता 2022 के लिए आज से टूल किट न बनवाइए। लोग मरे हैं, हम आप जीवित रहेंगे, जनता रहेगी, तब तो हम लोग 2022 लड़ेंगे। आप अब से क्यों 22 पर नजर बनाए हुए? अभी तो कोरोना पर नजर बनाए रखते हैं भाई, अभी तो कोरोना पर नजर बनाए रखिए, उसको मात देना है पहले। बीजेपी को मात 2022 में दे लीजिएगा, आप दे पाए तो। उसको माफ नहीं किया जा सकता। राम राम जपना पर आया माल अपना, ये कांग्रेस का जो है एक सिद्धांत रह गया है। ये जो है ये राजनीतिक हित है। इन्होंने इनके नेता कासगंज में भी इसी तरीके से सामने आए थे कि लाशों पर राजनीति करने के लिए राहुल और प्रियंका आएंगे। आज भी ये लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। ये वल्चर्स है, ये षड्यंत्र करते हैं। इन्होंने देश को बहुत बदनाम किया है और देश इनसे पूछेगा, इनके नेता से, कहाँ है आपके नेता? क्यों नहीं महाराष्ट्र में खड़े हैं जनता के साथ में, जहां पर जनता जो है पीड़ित है इस समय? 50% से अधिक जो है महाराष्ट्र में इस समय पेशेंट हैं। आप पूछिएगा जनता आपसे, छत्तीसगढ़ में लाशें गिर रही है, गांव वहां पे हो रहे हैं। आलोक जी, भले कांग्रेस राजनीति कर रही हो, अब तो एफआईआर दर्ज हुआ है और इस पर जांच भी होगी और मामला कांग्रेस ने कहा है कि जरूरत हुआ तो अदालत भी ले जाएगी कांग्रेस, लेकिन हाईकोर्ट तो नहीं कर रही है ना पॉलिटिक्स। आज तो हाईकोर्ट में बड़े सवाल उठाए हैं। देखिए, आदरणीय उच्च न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम आपकी जानकारी में 2 चीज का इजाफा कर देते हैं। 59,000 गांवों में सफाई है, 59,000 गांवों में आज सफाई हुई है। 30,000 गांवों में सैनिटाइजर हुआ है। आज 13,000 गांवों में फॉगिंग हुई है। हम 1,52,00,000 वैक्सीन अब तक जो है लगा चुके हैं और हमने इसमें शहर और गांव में अंतर नहीं किया। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उनको इसमें जो है वैक्सीन लगाई गई है। 68% गांव अभी भी बचे हुए हैं। तो हाईकोर्ट को जानकारी नहीं है क्या? 42 गांवों में संक्रमण फैला हुआ है। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, टिप्पणी हाईकोर्ट के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन कई विषय कभी कभी सामने नहीं आ पाते हैं। मेरा ये कहना है कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार ने अस्पतालों की संख्या बढ़ाई है, हमने बेड बढ़ाए हैं, हमने डॉक्टर्स बढ़ाए हैं, हमने उनको टेलीफोन के ऊपर जो है सारी जो है उनको जानकारी दे रहे हैं, उनके इलाज के लिए सरकार तत्पर है। हमने जो है ऑक्सीजन के टैंक लगवाए हैं और 300 अस्पतालों में और ऑक्सीजन के जो है टैंक लगवाए गए हैं। 1,000 टन से मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन। सुनील चौधरी, फिर प्रवीण अग्रवाल। राइट, सुनील चौधरी। अजय जी, अवस्थी जी हमारी भी सुनिए। अजय जी ये कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। कल माननीय उच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है, वो टिप्पणी सुनने के बाद बीजेपी के लोगों को शर्म आनी चाहिए बोलते हुए भी। माननीय उच्च न्यायालय ने सीधा कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो चिकित्सक है वो राम भरोसे चल रही है। क्यों उन्होंने कहा था कि ये भारत वैक्सीन है? वैक्सीन के बारे में आपने जो गुमराह किया देश को, गुमराह किया आपने वैक्सीन के बारे में देश को, कहीं सौ लाखें नदियों में बह रही है। लेकिन ये बीजेपी के नेता को शर्म नहीं आती है, इतना झूठ बोलते हैं। कल मुख्यमंत्री जी नोएडा में आए, नोएडा में मुख्यमंत्री आए, आम लोगों से नहीं मिले।
आपके आम लोगों से मिलने की हिम्मत नहीं की। जनता से अब सुनेंगे नहीं, अब इनकी पोल खुल रही है, अब इनकी पोल खुले तो नहीं खुलेंगे। अरे अब अपनी पोल तो खोलो, अब उन लोगों की पोल खुल रही है। जब बीजेपी नेताओं की पोल खुलती है तो ये उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। एक गलती से कल मुख्यमंत्री जी नोएडा आए, उनको अभी नोएडा आने के बाद जनता से माफी ये आम पब्लिक से नहीं मिले, और अखिलेश आम जी लोगों से नहीं मिले। कि वैक्सीन अधिकारी इनको ले गए, एक गाँव में अधिकारी हमारे देश और वहाँ एक-एक करके बोलिए जी। वैज्ञानिकों को ठीक है। माफ करने के लिए आप जाके देखिए गाँव के अंदर लोगों के परिवार तबाह हो गए हैं। आप आके बात कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके विधायकों की नहीं चल रही है। आपके विधायक कह रहे हैं अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, जब आपके एमएलए के फोन नहीं उठाए जा रहे हैं, आपके विधायकों की नहीं सुनी जा रही है, तो आम पब्लिक की क्या हालत है। आपको शर्म आनी चाहिए। ये जितनी मौतें हो रही हैं, जितने लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग जिम्मेदार हैं। ओके, प्रवीण अग्रवाल जी और फिर विशाल मिश्रा जी। ठीक है, प्रवीण अग्रवाल जी। नहीं, प्रवीण अग्रवाल जी, हमने देखा है दुनिया के बड़े बड़े देश, डेवलप्ड कंट्रीज भी, चाहे वो अमेरिका जैसा देश हो, इटली जैसे देश हो, बहुत तमाम देशों में हमने देखा है कोई भी कोरोना से हर देश पस्त हुआ एक दौर में और फिर उसको लड़ने के लिए आगे बढ़ना पड़ा। वहीं हम भी उस दौर से गुजर रहे हैं। यह ऐसी महामारी है जिसे हम यूं रातों रात नहीं निपट सकते। हमें लंबी लड़ाई लड़नी है, हमें बड़ी तैयारी करनी है। क्या करना होगा, क्यों जरूरी है ऐसी सियासत से बचना और पूरी ताकत झोंकना? देखिए, सबसे तो पहले मैं सभी राजनीतिक दलों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप लोग इस वक्त राजनीति करने का समय नहीं है। राजनीति करने के लिए भी बहुत समय पड़ा हुआ है। इस वक्त हमें इस आपदा से निपटना होगा और इस आपदा से निपटने के लिए हम लोगों को सबको संयुक्त रूप से अपने अपने क्षेत्रों में साथ आना होगा। ये समय प्रधानमंत्री जी की बुराई करने का या उनके लिए उनकी कमियां ढूंढने का नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी, या अगर मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बात करूं तो आप देखिए घर घर गांव-गांव जाकर के दौरा कर रहे हैं, वो शहरों में जाकर दौरा कर रहे हैं। वो लोग जिस तरह से सारी व्यवस्थाओं को जितनी तेजी से हमारे उत्तर प्रदेश में या हमारे हिंदुस्तान में व्यवस्थाएं हुई हैं, शायद उतनी अच्छी व्यवस्थाएं पहले अमेरिका में भी नहीं हो पाई थी। समय लगता है हर चीज को, व्यवस्था को बनाने में। किसी को नहीं पता था कि यह आपदा इतनी जबरदस्त आ जाएगी और इतनी तेजी से आ जाएगी। उसको बहुत अच्छे से सुचारू रूप से किया जा रहा है और आगे मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हमें अभी तीसरी वेव का भी मुकाबला करना है। तीसरी वेव के मुकाबले के लिए हमें पहले से अपने आप को प्रिपेयर करना होगा और खाली इससे काम नहीं चल जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने दूसरी वेव के लिए सभी जगह वेंटिलेटर्स और सभी चीजें पहुंचाई हैं। क्या हम लोगों ने जो भी जितनी भी राजनीतिक प्रवीण जी, आपने बात सही कही कि ये ऐसा वक्त है जब लड़ना होगा और कोशिशें हो रही। विशाल मिश्रा जी, कोशिशें पूरी हो रही हैं, लेकिन हाँ, हमारे हालात भी बीच बीच में बेकाबू हो रहे हैं। लोगों ने ऑक्सीजन के बिना दम भी तोड़ा है। तो हमें क्या करना होगा इस वक्त और क्या नहीं करना होगा? देखिए अजय जी, आज हम सभी को, हम आप, जो सरकार, प्रशासन, नागरिक, सभी को मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर आपसी समन्वय बनाकर इस अदृश्य दुश्मन से लड़ना है। और अजय जी, यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें, हम कोई भी ऐसा गुण ना प्रदर्शित करें कि जिससे अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हमारे देश का नुकसान कर सकें। बहुत ही कठिन परिस्थिति है, लेकिन हमारे धैर्य की भी परीक्षा है। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सर संचालक जी ने भी ये बात कही है कि जब इस कई प्रकार की इस समय जो है विकृतियां निकल कर आई हैं, लेकिन हमारी सम्मति भी निकल कर आई है। बिल्कुल तो यही बात मैं यहाँ पर ये लोगों से कहना चाहूंगा कि हम लोग टीम की बात ही काम करें, एक एफर्ट लगाएं और तीसरे वेव के लिए हम तैयार रहें। उत्तर प्रदेश की सरकार बच्चों के लिए हर मंडल में बिल्कुल। सुनील जी, अब इतना ही वक्त था, माफ कीजिएगा, इतना ही वक्त था विशाल जी मेरे पास, और मैं आखिर में सिर्फ एक बात अपनी समझ से कहना चाहता हूं कि इस वक्त सारे दल या हर कोई हम में से सिर्फ एक बात सोचें कि हम क्या कर रहे हैं और हम जो कर रहे हैं या सियासी दल जो कर रहे हैं वो सोचें कि उससे कोरोना से पीड़ित किसी व्यक्ति को मदद मिल रही है या उस मदद को नुकसान पहुंच रहा है। यही सोच के करें और यही तय करेगा हमारी जंग की जीत को। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए इस वक्त। और अब जीनत के साथ जानते हैं इस